दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, बिंदुसार के बारे में पढ़ा था और तीसरा अशोक के बारे में पढ़ा था। इनके बारे में विस्तार से हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। और आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों अशोक, जानते हो अशोक को महान कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए। कलिंग युद्ध के बाद उसने प्रजा हित के लिए बहुत सारे काम किए। तो उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि अशोक ने कई सारी नीतियां बनाई प्रजा के हित के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी बहुत तेज़ी से किया। तो इसी चीज़ को आगे जानने के लिए उसने क्या किया कि कई सारे शिलालेखों का निर्माण कराया। और शिलालेखों के निर्माण में जो जो महत्वपूर्ण बातें थीं उसने 14 शिलालेखों का निर्माण कराया। और 14 शिलालेखों में उसने प्रमुख आदेश दिया। जनता के लिए भी आदेश थे, उच्च अधिकारियों के लिए भी आदेश थे और साथ ही साथ आप समझ सकते हो कि स्वयं के लिए भी उसने आदेश रखे थे। और उन सभी 14 शिलालेखों में क्या क्या वर्णन किया है वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी है दोस्तों, अशोक के प्रमुख शिलालेख। ये दोस्तों टोटल कितने हैं? 14 हैं। तो पूछा जाए अगर अशोक के प्रमुख शिलालेख कितने हैं, तो प्रमुख शिलालेख दोस्तों 14 हैं। ठीक है। पहले शिलालेख में अशोक ने किस चीज़ का वर्णन किया है दोस्तों? पहले शिलालेख में उसने पशु बलि की निंदा की है कि कोई भी चाहे जनता हो चाहे उच्च अधिकारी हो, कोई भी पशुओं की पशु बलि नहीं करेगा, यानी पशुओं को जान से नहीं मारेगा। ठीक है। इसके बाद दूसरे उसने शिलालेख में बताया है कि मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, यानी जिस तरह से आप देख सकते हो कि अशोक की महान नीति के अंतर्गत ये कितना अच्छा कदम था कि उसने मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी प्रमुख चिकित्सा व्यवस्था सही प्रकार से की कि पशुओं के लिए भी उसने पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था कराई और साथ ही साथ मनुष्य के लिए भी पूरा चिकित्सा व्यवस्था का सही से निर्माण कराया। हॉस्पिटलाइजेशन का सारा काम अच्छे से किया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा हम देखते हैं। तीसरा आदेश राजकीय अधिकारियों को कि हर 5 वर्ष में दौरा करें, धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक ने क्या किया कि राजकीय जो उच्च अधिकारी थे उनको आदेश दिया कि कोई भी जो है यूं ही काम नहीं करेगा, हर 5 वर्ष में दौरा करेगा और देखेगा कि शहर में क्या क्या समस्याएं हैं या उस समय जो भी उनका राज्य था उसके अंतर्गत क्या क्या समस्याएं थी, उन सारी चीज़ों को जाकर विधिवत देखेगा और उनका निराकरण के प्रयास करेगा। ठीक है। और इसमें साथ ही अब तीसरे में आप ये भी देखेंगे कि धार्मिक नियमों का भी दोस्तों उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। हर 5 वर्ष में दौरा करेंगे, ये आदेश था जो भी राजकीय अधिकारी थे उस समय के। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों चौथे शिलालेख के बारे में। तो इन्होंने चौथे शिलालेख में इन्होंने बताया भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करी थी उन्होंने। धम्म घोष की चौथे में आप ये ध्यान दीजिएगा, धम्म घोष। ठीक। आप थोड़ा थोड़ा आप इनमें जैसे पॉइंट आप याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें पहले में आपने देख लिया पशु बलि, दूसरे में देख लिया दूसरा चिकित्सा व्यवस्था। ठीक। तीसरे में आप याद रख सकते हो कि दोस्तों ये राजकीय अधिकारियों को आदेश। तो इस तरह से की पॉइंट आप याद कर सकते हो। चौथे में ये धम्म घोष, इस पे आप गोला करके याद रख सकते हो। ठीक है। पांचवें शिलालेख के बारे में बात करें तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है कि इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, उसका विधिवत वर्णन इसमें दोस्तों अशोक ने किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों छठवें शिलालेख की बात करते हैं। तो छठवें शिलालेख में आत्मसमर्पण की शिक्षा दी गई है। ठीक है। हर व्यक्ति के लिए इसमें ये शिक्षा दी गई है कि वो व्यक्ति जो है स्वयं के प्रति आत्मसमर्पित रहे और इसका उल्लेख उसने छठवें शिलालेख में किया हुआ है दोस्तों। इसके बाद 7वें 8वें जो शिलालेख है, 7वें 8वें में उसने बताया कि अशोक तीर्थ यात्राओं का वर्णन। अशोक ने जितनी भी तीर्थ यात्राएं करी थी दोस्तों, अशोक की प्रमुख तीर्थ यात्राओं का वर्णन जो है आपको 7वें और 8वें शिलालेख में मिल जाता है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं 9वें शिलालेख की दोस्तों। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। तो किसका उल्लेख किया गया है? सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है आपके 9वें शिलालेख में। ठीक है। शिलालेख मतलब समझ रहे हैं, शिलालेख का मतलब एक तरह से पत्थर के टुकड़े। ठीक है। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों में जब कोई चीज़ लिख दी जाती है तो उसको दोस्तों शिलालेख कहा जाता है। ठीक। उनको बाकायदा ऐसे ही नहीं लिख दिया जाएगा, उनको बराबर कराया जाता है। बराबर कराने के बाद दोस्तों उसको उनमें लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद 10वें शिलालेख के बारे में बात करते हैं। तो उसमें उन्होंने आदेश दिया है राजा तथा उच्च अधिकारियों को कि प्रजा हित में सोचें, कि राजा को भी के लिए भी आदेश है और उच्च अधिकारियों के लिए भी आदेश है कि वो प्रजा के हित के बारे में सोचें, यानी प्रजा विरोधी कार्य ना करें। ठीक। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या की गई। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा कि उस समय
जो है स्त्री महामात्यों की नियुक्ति के बारे में अशोक ने 12वें शिलालेख में वर्णन किया है। 13वां आपको ये सभी को पता रहता है कि 13वां जो शिलालेख है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। दोस्तों कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की, और जो कलिंग में आक्रमण किया था उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तोसली। तो इन्होंने क्या किया था? तोसली पर अधिकार कर लिया था आक्रमण करके। इसके बाद दोस्तों 14 है, 14वें शिलालेख में जनता धार्मिक जीवन जिए, इसका उल्लेख किया गया है कि 14वें शिलालेख में ये बताया गया है कि जनता को जो है धार्मिक जीवन जीना चाहिए, उनको अनेक प्रकार के व्यसनों से दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अशोक ने अपने 14 शिलालेखों में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को आप एक तरह से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो ये अशोक कलिंग वाला तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है, 14वां में धार्मिक जीवन जिए, ये कम भी पूछेगा तो भी चल जाएगा। स्त्री महामात्यों वाला याद रख लीजिएगा। तीर्थ यात्राओं का 7वें 8वें में तीर्थ यात्राओं वाला याद रखिएगा। धर्म महामात्यों की नियुक्ति के बारे में याद रखिएगा। और दूसरा तीसरा ये दोनों ध्यान दीजिए। तीसरा भी कई बार पूछा गया है कि आदेश जो है राजकीय अधिकारियों को दिया था कि हर 5 वर्ष में दौरा करते रहें और जनता की भलाई के लिए कार्य करते रहें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसमें हमने देखा कि अशोक के जो भी 14 शिलालेख थे उनका एक एक करके हमने जानकारी हासिल करी। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी है, और नेक्स्ट इसका पार्ट जो है मैं जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।